पोएम 1 डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ की धूल। और जो इसके लेखक है, जिसने इसको लिखा है, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप पहले इसको समझिए। मैं इस इंग्लिश को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी, तो पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप उसको फेयर नोटबुक में उतार लेना। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, सेंट्रल आइडिया भी है, पोएम के क्वेश्चन आंसर है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, डस्ट मीन्स धूल, ऑफ स्नो बर्फ की। ऑफ तब लगता है जब का की के लिए लगती है, तो क्या लग रहा है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल क्या है। तो आंसर में लिखेंगे डस्ट धूल ऑफ स्नो, क्या लिखेंगे बर्फ की धूल। इज द मतलब है, इज द है, स्मॉल छोटे, पार्टिकल छोटे छोटे कण, स्नो बर्फ। अब इसको हम सीधा करके कैसे पढ़ेंगे, तो ये डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, इज द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। इसका मीनिंग है बर्फ की धूल बस बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पता आपको। अब आ करते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैड गिव द पोट। क्या कह रहा है, व्हाट हैड गिव द पोट ए चेंज ऑफ मूड। व्हाट हैड गिव द पोट मतलब किस बात पर, ए चेंज ऑफ द मूड, किस बात पर बंदरगाह का मूड बदल गया था। तो लिखेंगे द फैलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। फैलिंग मतलब जब बर्फ के छोटे छोटे कण, द फैलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल गिरने से छोटे छोटे, ऑन द पोट हेयर चेंज हिज मूड। तो किसका मूड बदल गया था, कभी कभी लिख सकते हैं बंदरगाह का भी मूड बदल गया था। किस चीज़ से बदला था उसका मूड, बर्फ की धूल के गिरने से उसका जो बर्ताव था, मूड था, वो चेंज हो गया था, बदल गया था। थर्ड क्वेश्चन में हम लिखेंगे व्हाट हैड द पोट थॉट। थॉट में सोचता सोचना, ऑफ दैट डे, उस दिन कवि ने या बंदरगाह ने, मेजबान ने क्या सोचा था। ही हैड फेल्ट सेड, उसने कहा महसूस किया था, अबाउट दैट, अबाउट, ये पूरा ए बी यहाँ पर आएगा, अबाउट दैट डे, अबाउट दैट डे, उस दिन के बारे में। ही हैड फेल्ट सेड, उसने महसूस किया, कहा था उस दिन के बारे में। बट लेकिन द फेल ऑफ स्नो डस्ट चेंजेस मूड। बट ये कह रहा है बर्फ की धूल गिरने से उसका जो मूड था वो बदल गया था। अब आपको ये पूरा हो गया। ही हैड फेल सेड, उसने कहा महसूस किया था, अबाउट दैट डे, उस दिन के बारे में। बट द फेल ऑफ स्नो, लेकिन बर्फ की धूल ने डस्ट चेंज हिज मूड, बदल दिया था उसका मूड। अब लिखेंगे हम सेंट्रल आइडिया के बारे में। और इस सेंट्रल आइडिया की मैं आपको हिंदी मीनिंग में बताऊंगी, तो आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद अपनी फैन नोटबुक पर उतारना। और यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। फिर दिस पोएम कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। कंपोज मतलब रचित, बाय किसके द्वारा, बाय जब लगता है जब किसी के द्वारा लिखी गई है, किसी के द्वारा दिया गया है, तो उसके कहते हैं बाय। तो दिस पोएम, यह कविता, कंपोज रची है, ये रचित है, बाय किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। फिर द पोएम एक्सप्रेस द, ठीक है, द पोएम एक्सप्रेसिस द इन्फ्लुएंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंज वन एटीट्यूड। तो इसका मतलब है कविता किसी के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी सोच के महत्व को दर्शाती है। फिर लिखेंगे द पोट फ्रेसेस द ब्यूटी ऑफ फैलिंग स्नो फ्रॉम हिमलॉक ट्री विच चेंज हिज मूड एंड सेव प्रीसियस मोमेंट्स फ्रॉम, मतलब हिमलॉक पेड़ से गिरती बर्फ की सुंदरता को दर्शाता है, जिससे उसका मूड बदल जाता है और कीमती पल बच जाते हैं। बीइंग वेस्टेड, और कीमती पल जो उसमें बताया था, आगे की लाइन है कीमती पल बच जाते हैं। अब आते हैं इसके एमसीक्यू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु शोक डाउन द हेमलॉक ट्री। तो फर्स्ट है क्रो, फिर है मीना, फिर है कुकू पैरट। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही होगा क्रो। सेकंड है व्हाट फेल ऑन द पोट। तो इसका है डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ रेन, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ क्रो। तो इसका है डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड है
इन वॉट मूड वाज द पोर्ट ईयरलियर, तो इसका है प्लीसेंट, हैप्पी, गुड, सैड, तो इसका आएगा सैड। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फेल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोर्ट, चेंज हिज मूड, मतलब ये कह रहा है कि उसका मूड कैसे चेंज हुआ था, चेंज हिज मूड, मतलब बर्फ के गिरने से, डस्ट ऑफ स्नो से उसका क्या हुआ था, चेंज हिज मूड हुआ था, चेंज हिज जॉब, चेंज हिज लक, चेंज हिज कलर, तो चेंज हिज मूड, उसका मूड बदल गया था। 5 क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट वाज सेव फॉर द पोर, टू ग्रो स्नो ट्री सम पार्ट ऑफ द, इसका लास्ट है सम पार्ट ऑफ द डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।